समय पर काम हुआ। इसलिए श्री हनुमान जी महाराज बड़प्पन को प्राप्त किए। तुलसी मीठी अमीते मांग मिले जो मीच, सुधा सुधा कर समय बिनु कालकूटते नीच, कालकूटते नीच। तुलसी मीठी अमीते मांग मिले जो मीच। बाबा कहते हैं यदि समय पर मांगने से मृत्यु मिल जाए ना, ये तो अमृत से भी ज्यादा स्वादिष्ट है, मीठी है। लेकिन ऐसा होता नहीं है। तुलसी मीठी अमीते मांग मिले जो मीच। मनुष्य कभी कभी बहुत बुरे संकट में होता है। जैसे कभी कोई बड़ा रोग से पीड़ित होता है, कोई विशेष मन के क्लेश से अशांत हो जाता है, उस समय चाहता है हे विधाता मेरी मृत्यु हो जाती कितना अच्छा होता। अशोक वाटिका में किशोरी जी चाहते हैं मृत्यु हो जाए। हनुमान जी माता श्री सीता जी की दशा को देख करके सोचते मेरा अमरत्व बेकार है, मुझे मृत्यु होनी चाहिए। तो यदि समय पर मांगने से मृत्यु मिल जाए तो लोग आत्महत्या नहीं करेगा, कोई कष्ट भी नहीं भोगेगा। पीड़ा हुई हे विधाता मृत्यु हो जाए, मृत्यु हो गई, खेल खत्म। लेकिन ऐसा होता नहीं है, मृत्यु समय पर ही होगी। हाँ, समय के पहले नहीं होगी। कष्ट चाहे जितना सहना पड़ेगा। बहुत लोग मरने की कोशिश भी करते हैं, पता चला कि जीवन भर उनको मरने से भी ज्यादा दुख में जीवन जीना पड़ता है। हाँ, सुधा सुधा कर समय बिनु काल कूटते नीच। सुधा माने अमृत और सुधाकर माने चंद्रमा। समय के बिना काल कूटते नीच। कालकूट जहर से भी नीच माने बुरे लगते हैं। समय के बिना यदि अमृत मिल जाए, चंद्रमा मिल जाए, तब भी वो बेकार है। तुलसी समय के सखा धीरज धर्म विवेक, साहित्य साहस सत्यव्रत राम भरोसो एक, राम भरोसो एक। तुलसी असमय के सखा धीरज धर्म विवेक। गोस्वामी जी महाराज कहते हैं कि असमय माने बुरे समय के, सखा माने मित्र हैं कौन? धीरज, धर्म, विवेक माने ज्ञान, साहित्य माने सत्य साहित्य धर्मशास्त्र, साहस माने हिम्मत, सत्य व्रत माने अपना सत्य व्रत, और सबसे खास राम भरोसो एक, भगवान पर भरोसा रखना। ये बुरे समय के सखा लोग हैं। देखो भैया, जीवन में कोई ना कोई छोड़ते ही जाते हैं। ठीक से विचार करके देखो तो कोई साथ नहीं है। न जाने वो लोग कहां गए जो बहुत प्रेम करते थे, बहुत साथ रहने का दावा करते थे, चले गए ना, छूट गए। वैसे जो आज दावा कर रहे वो भी छूट जाएंगे, कल जो दावा करेंगे वो भी छूट जाएंगे। साथ कोई देता नहीं, साथ कोई रहता नहीं। ये सत्य है कि जीवन मरण सब अकेले है, दुख सुख सब अकेले ही भोगना है। सुत बनिता जानी स्वार्थ रत, न करुनेह सब ही ते, अंतहु तो ही तजेंगे पामर, तू न तजे अब ही ते, तू न तजे अब ही ते।
चाहे कोई कितना भी प्रेम करने वाला हो, यदि कोई राज रोग हो जाए, उसको पता चल जाए कि अब ठीक नहीं होने वाले हैं, तो वो यही कहेंगे कि भैया और भी तो काम धाम देखना है, अब आपका तो ठीक होने वाला नहीं है। मिलते रहेंगे, आते जाते रहेंगे। गजराज को ग्राह ने पकड़ लिया। उनकी कई पत्नियां थी, कई बच्चे थे, सबने साथ दिया, जोर लगाया। देख लिया कि गजराज निकलने वाले नहीं हैं, क्योंकि जलचर ग्राह बड़ा मजबूत है। तो सब साथ छोड़ के चल दिए, पत्नियां भी चल दी, बच्चे भी चल दिए, सब चले गए। तब गजराज को पता चला कि संसार रूपी सागर में कोई साथ नहीं देने वाला है, कोई नहीं साथ देने वाला है। तुलसी असमय के सखा, पहला सखा धीरज, अपना धैर्य हो। धीरज धर्म मित्र अरुणारी, आपद काल परखिए चारी। पहला है धीरज, दूसरा है धर्म, अपना धर्माचरण, तीसरा है विवेक माने ज्ञान, चौथा है साहित्य, धर्मशास्त्र जो हम स्वाध्याय करते रहते हैं। साहस माने हिम्मत, अपनी हिम्मत ना हारो। छठवां है सत्य व्रत, सत्य जो हमने सत्य का पालन किया है वो। श्री प्रहलाद जी से देवराज इंद्र ने छद्मवेश में शील का मांग कर लिया। प्रहलाद जी ने दे दिया, कहा ठीक है ले जाओ। अब जब शील उनसे निकल के चल दिया तो सभी सद्गुण जाने लगे एक एक करके। धर्म भी चल दिया, कहा ठीक है। सत्य कहा कि हम भी जा रहे हैं। तो प्रहलाद जी ने कहा नहीं, आप नहीं जा सकते हो। कहा क्यों? कहा आपके लिए ही मैंने शील का परित्याग किया है, और जब आप ही चले जाओगे तो शील फिर क्या मतलब रहेगा? भाई मैंने वचन दिया उनको, सत्य का निर्वाह करने के लिए मैंने शील का त्याग किया है, जबकि शील को त्याग करने में बड़ा नुकसान है, फिर भी मैंने परित्याग किया। अब जब आप भी छोड़ दे रहे हो तो क्या मतलब रहेगा फिर? तो सत्य ने कहा कि हम नहीं जाएंगे, हम यहीं रहेंगे। और सत्य के न जाने से फिर एक एक करके सारे सद्गुण और शील भी वापस आ गए। कहा जब सत्य नहीं जा रहे हैं तो हम भी नहीं जाएंगे, क्योंकि सत्य के साथ सब रहते हैं। धर्म न दूसर सत्य समाना, आगम निगम पुराण बखाना। धर्म न दूसर सत्य समाना, सत्य है तो सब आपके साथ रहेंगे। इसलिए कहा जाता है कि सत्यम वद, श्रुति कहती है सत्यम वद, सत्य बोलो, झूठ मत बोलो। सत्यम वद धर्मम चर, सत्य बोलो, धर्माचरण करो, तुम्हारी रक्षा होगी। लोग कहते झूठ बोल करके हम बच जाएंगे। झूठ में इतनी ताकत नहीं कि तुमको बचा लेगा, वो खोल ही देगा आपके भेद को, तुम्हारे भेद को। तो सत्य व्रत और सबसे सुंदर श्रेष्ठतम है राम भरोसो एक। भगवान श्री राम पर भरोसा रखो। हम भगवान के भरोसे हैं, जो उनकी इच्छा, चाहे जैसी परिस्थिति आई हो, कोई बात नहीं। मेरे ठाकुर जी का प्रसाद है, ठाकुर जी की जैसी इच्छा है। सीताराम 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 कहिए, जाहि विधि राखे राम, ताहि विधि रहिए। राम भरोसा। भगवान शिव जब बड़े असमंजस में हो गए, क्या करूं, मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा है। सुमिरत राम हृदय अस आवा। श्री राम जी को स्मरण किए, तुरंत हृदय में समाधान आ गया। क्या करना है तुम्हें? तो राम भरोसो एक। और सुनिए, समरथ कहूं न राम सो, तिय हरन अपराध,
समर्थ को न राम सो तिय हरन अपराध। समय साधे काज सब समय सराहहि साधु। समय सराहहि साधु। समर्थ को न राम सो तिय हरन अपराध। श्री राम जी के जैसा कोई सामर्थ्यवान नहीं था, और क्षत्रिय जाति में उनकी पत्नी को हरण कर ले जाना ये उनके लिए अपमान, इससे बड़ा कोई अपमान नहीं हो सकता। तिय हरण अपराध। और श्री राम जी को पता भी चल गया जटायु जी के द्वारा उसी दिन, नाथ दशारण यह गति की नहीं तही खल जनक सुता हरि लीन्ही। लेकिन समय साधे काज सब, समय पर ही सब कार्य को साधा है। कौन? प्रभु श्री राम जी ने सूर्य जी की खोज करवाया, 4 महीने वर्षा को चातुर्मास बिताया। तो समय साधे काज सब समय सराहि साधु। समय से ही कार्य होता है, कार्य करना चाहिए, इसलिए साधु पुरुष समय की सराहना करते हैं। किस समय क्या होना चाहिए वो समय का उपयोग करो। प्रातः काल ब्रह्म मुहूर्त भजन साधना के लिए है, उसको ध्यान में रखो, सोने खाने के लिए नहीं है। समय सराहहि साधु। तुलसी तीरहु के चले समय पाई भी था। धाई न जाई थाई भी सरसरिताय अवगा। तुलसी तीरहु के चले समय पाई भी था। गोस्वामी जी कहते हैं नदी और सरोवर के किनारे किनारे चलो, एक दिन थाप आ जाओगे इसमें कितना जल है, कितनी गहराई है। लेकिन यदि एकदम से दौड़ते हुए में हेल जाओगे, धाई न जाई थाई भी, दौड़ने से था नहीं मिलेगा। सरसरिताय अवगाह। सर सरोवर और सरिता माने नदी का, अवगाह माने अथाहपन का, था नहीं पाओगे। था लेने के लिए दौड़कर जाने से अंदर घुस नहीं जाना चाहिए, नहीं तो मृत्यु हो जाएगी, डूब जाओगे। समय की प्रतीक्षा करो, था मिल जाएगी। कितनी गहरी ये नदी है, कितना गहरा सरोवर है। तुलसी जसी भवतव्यता तैसी मिलई सहाय। आपुन आवै ताहि पही ताहि तहां ले जाय। बाबा कहते हैं कि तुलसी जैसी भवतव्यता, जैसी भवतव्यता है, जैसी होनी है, जैसा होनहार है, तैसी मिलई सहाय, वैसे ही सहायक मिलेंगे। आपुन आवै ताहि पही, आपुन स्वयं ताहि पही आवे, उसके पास आते हैं। जैसे काल केतु राक्षस प्रताप भानु के पास आ गया सुअर बन करके, और फिर ताहि तहां ले जाई, उसको वहां लेकर पहुंचा दिया। कहां? जहां कपटी मुनि काल केतु का मित्र बैठा हुआ है। तो जैसी होनी होती है वैसी ही बुद्धि हो जाती है, वैसे ही सहायक बन जाते हैं। क्योंकि काल दंड कही काहुन मारा, हरई धर्म बल बुद्धि विचारा। कै जुझिबो कै बूझिबो, कै जुझिबो कै बूझिबो, दान की काय कलेश। चारि चारु पर लोक पथ, जथा जोग उपदेश। परमार्थ प्राप्ति के 4 उपाय हैं, 4 मार्ग है। कैसे? कै जूझिबो कै बूझिबो, या तो लड़ो, या तो समझो, या तो दान करो, या तो शरीर से कलेश सहो।
इनका यथायोग उपदेश दिया गया है। वेद अध्ययन आदि के द्वारा ज्ञान अर्जन करना ब्राह्मण के लिए है। सम्मुख समर में युद्ध करना ये क्षत्रिय के लिए है। बूझिबो ब्राह्मण के लिए, जूझिबो क्षत्रिय के लिए। व्यापार में धन कमा करके दान देना ये वैश्य के लिए है। और शरीर से सेवा करके परम लाभ प्राप्त करना ये शूद्र के लिए है। चारों का धर्म बताया गोस्वामी जी ने यहां पर। पात पात को सींचिबो न करु सरग तरुहेत। कुटिल कटुक फर फर गो तुलसी करत सचेत व अचेत। पात पात को सींचिबो, कल्प वृक्ष से फल पाने के लिए हर पत्ते पत्ते को मत सींचा करो। ऐसा करोगे तो टेढ़ा और कटुआ कड़ुआ फल मिलेगा। अर्थात परम सुख रूपी मनोरथ को पाने के लिए बिना सोचे समझे जैसे तैसे कर्म मत किया करो। पात पात को सींचबो का मतलब जैसे तैसे कर्म मत किया करो। न करु सरग तरुहेत। सरग तरुहेत, सरग रूपी कलप वृक्ष के लिए ऐसा प्रयास मत करो। सोच समझ करके फिर शुभ कर्म करो। उल्टे बुरे कर्मों के चक्कर में दुख ही पाओगे, रहा सहा ज्ञान भी चला जाएगा। इसलिए गुरुजनों से, शास्त्रों से सोच समझ करके तब शुभ कर्म करना चाहिए। कुटिल कटुक फर पर गो तुलसी करत चेत। गठी बंधते परतीति बड़ी जही सबको सब काज। कहब थोर समझब बहुत गाढ़े बढ़त अनाज। गोस्वामी जी कहते हैं गांठी बांधने से अच्छा है कि विश्वास कर लो। गठी बंधते प्रतीत बड़ी जही सबको सबका, जिसको जिससे जिससे सबका सब काम बनता है, विश्वास करो। लेकिन कलयुग में विश्वास का अभाव हो गया। कोई एक दूसरे पर भरोसा नहीं करता, विश्वास ही नहीं करता। विश्वास करो, भरोसा करो। कहब थोर समझब बहुत, थोड़ा कहो समझो बहुत। कैसे? कहा गाढ़े बढ़त अनाज। थोड़ा सा अन्न खेत में गाड़ दो तो बढ़ जाता है, फसल हो जाता है। इसलिए थोड़ा ही कहो, समझो ज्यादा, लाभ होगा। अपनो एपन निज हथा तिय पूज ही निज भीति। फरई सकल मन कामना तुलसी प्रीति प्रतीति। गोस्वामी जी कहते भरोसा करोगे तो सब काम बन जाएगा। प्रीति प्रतीति जहां जाको ताको तह काज सरो। इन्हें पत्रिका में गोस्वामी जी ने लिखा। प्रीति प्रतीति जहां जाको। कलजुग समजुगान नहीं जो नर कर विश्वास। गाय राम गुणगन विमला भवतर बिनहि प्रयास। विश्वास हो, भरोसा हो। गोस्वामी जी ने गांव में एक जगह देखा, एक मैया चावल को पीस करके हल्दी मिला दी थोड़ा, और उसका घोल बना करके चावल के पीसे हुए में हल्दी थोड़ा मिलाकर घोल बना करके और अपना हाथ उसमें डुबा करके दीवार पर छाप दी। अपनो एपन निज हथा। अपने घर की दीवार पर अपने एपन, एपन माने चावल और हल्दी का पिसा हुआ घोल से, एपन से निज हथा छाप मार करके और फिर उसके धूप दीप करने लगी, आरती पूजा करने लगी। माई दाई गांव देहात में दीवार पर थोड़ा दूर पोता लगाती है, चौका लगाती है, फिर चावल हल्दी घोल करके, पिसा हुआ घोल करके हाथ डुबा के छाप देती है, पूजा करती है। मेरे देवी हैं, मेरे देवता, ये कह करके
ये पूजा ही निज भीति, अपनी दीवार को पूजा करती है, लेकिन उसकी इच्छा पूर्ति होती है। क्यों? क्योंकि उनका विश्वास है कि यहाँ देवता हैं। फरई सकल मन कामना तुलसी प्रीति प्रतीति, सारी मनोकामना उनकी फलित होती है क्योंकि उनका प्रेम और विश्वास है। जहां जिसका प्रेम विश्वास होता है वही उनका काम पूरा होता है। इस प्रकार से गोस्वामी जी वर्णन कर रहे हैं। इन्हीं के साथ आज सीताराम सीताराम सीता